उसकी शक्ति का, उसके तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से बताना है जगत को। अपनी पूजा नहीं करानी। कोई गुरु नानक देव की ड्रेस पहले, गुरु गोविंद सिंह की, क्या जरूरत है कोई बांसुरी उठा के मुंह में नकल करने लगे कृष्ण भगवान की। ये अडंबर का शिवजी भगवान की करने लगे। ये इस प्रकार के अडंबरों से बचने आपने, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब शिवजी भगवान की कौन नकल करेगा? कृष्ण भगवान को कौन नकल करेगा? सदगुरु नानक की कौन नकल करेगा? कृष्ण भगवान गिरिराज को उठा के दिखाओ हाथ पे, पंजा साहब को हाथ पे उठा के दिखाओ तो पता लगेगा कि सदगुरु ने नानक है। इस प्रकार के अडंबरों से आप भी बचो। ये क्यों मैं चमत्कार नहीं दिखा रहा, साफ साफ है, ये लिखा है और ये फिर डॉक्टर इसको जांच कर रहे हैं। ये साफ साफ इसको विज्ञान बनाया जा रहा है, जैसे हर चीज विज्ञान है, साफ है। अडंबर, पखंड, चमत्कार, ये इसमें हमने नहीं जाना। ये साफ साफ विज्ञान है, प्रभु की कृपा से मैं दे रहा हूं। अभी फिर ध्यान सुनो, सेवादार मन में एंग शब्द बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। लेने वाले रिंग बोलेंगे मन में, एक बार रिंग और ले लेंगे। जीवन पुस्तक पे नहीं रखेंगे, खोलेंगे नहीं। जब मैं पाठ करके उठूंगा तब आपने खोलना है। अभी सेवादार भाई बहन चले जाएंगे, बहनों की तरफ बहनें, भाइयों की तरफ भाई। इस 5-7 मिनट में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया। तू मेरा मैं तेरा हो गया, ओ तू मेरा मैं तेरा हो गया। क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया। तू मेरा मैं तेरा हो गया, ओ मेरा मैं तेरा हो गया। रूप थे उसमें और इश्क दो रूप थे। ऐ सनम तू खुदा हो गया, ओ ऐ सनम तू खुदा हो गया। क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया। तू मेरा मैं तेरा हो गया, तू मेरा मैं तेरा हो गया। जब से देखा है तुझको सनम, जब से देखा है तुझको सनम। दिल मेरा आईना हो गया, दिल मेरा आईना हो गया। क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया। तू मेरा मैं तेरा हो गया, ओ मेरा मैं तेरा हो गया। बड़े शौक से दिल में रहे, बड़े शौक से दिल में रहे।
ये तो दिल आपका हो गया, ओ ये तो दिल आपका हो गया। क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया। तू मेरा मैं तेरा हो गया, तू मेरा मैं तेरा हो गया, तू मेरा मैं तेरा हो गया, तू मेरा मैं तेरा हो गया। हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर्ष की सूचना है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में में 1 व 2 मई को प्रभु कृपा दुख निवारण समागम आयोजित होगा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 1 व 2 मई 2010 को और डिस्ट्रिक्ट पटियाला नाभा पंजाब में 29 व 30 मई 2010 को पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन किया जाएगा। यदि परम पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो जो सेवादार इन समागमों को आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो आपसे आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक दो चीज़ों को समझ लें। परम आदरणीय अरुण गोविल जी विद्वता की एक प्रतिमूर्ति हैं। 2 प्रकार के प्रारूप होते हैं। एक तो आपको लोभ के द्वारा, नाम के द्वारा, यश के द्वारा आप जो करते हैं, जैसे जगत का नियम है, जगत का ये सिस्टम है, आप जो करेंगे वो घोषणा करेंगे ताकि आपने ये की और आपका बोध हो, आपको पता हो भी आपने ये किया, समागम किया। और वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ भी मैंने समागम किया, इतने लाखों लोगों को बुलाया, इतने मैंने खर्चा किया, तो मेरा कुछ पता तो लगना चाहिए। मंदिर में पंखा देते हैं तो नाम, गुरुद्वारे में कोई चीज़ देंगे तो नाम, एक विज्ञापन की तरह। जो इस प्रकार के करना चाहते हैं, जो सेवा करके नाम कमाना चाहते हैं, उनका नाम हो जाएगा। जो सेवा करके धन कमाना चाहते हैं उनको धन मिल जाएगा। जो जिस कामना से सेवा करना चाहते हैं उसकी कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पार भी कोई और चीज़ होती है। जो आप चाहते हैं भी आपका नाम हो, आपकी यश कीर्ति हो, आपकी तारीफ की जाए, तो ये हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको बुलाएंगे और आपका नाम करेंगे कि इसने फलां फलां व्यक्ति ने इतना समागम में योगदान दिया, ऐसा ऐसा किया, आप ताड़ी मार देंगे। जैसे पेपर में ऐड आती है एक दिन की, आप कभी बड़े बड़े अखबार देखेंगे ना, बड़े बड़े जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है मुंबई का, हिंदुस्तान, या बड़े बड़े अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे जो ऐड है, अगर अंदर की जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 लाख की है, तो फ्रंट पेज की जो एक दिन की ऐड है वो 20-20 लाख रुपए की होती है एक दिन की। 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, करोड़ की भी किसी अखबार की है। अगर आप इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नाम हो जाएगा, आपकी जय जयकार हो जाएगी।
और आपको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी। लेकिन एक और प्रारूप है गुरु का, वो अगर आप चाहते हैं, नाम तो आपके पीछे ऐसे भागेगा, दौड़ेगा, पैसे तो भागेंगे। एक है कि जो आपको चाहते हो वो आपको मिले, वो मिल जाएगा, जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। एक गुरु क्या चाहता है, अब जैसे दुर्योधन चाहता था, उसको दे दिया भगवान ने, कहता मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे रथ चाहिए, मुझे सेना चाहिए, मुझे धन चाहिए, कहते ले जा। और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, कहते जो आपकी इच्छा है। और जिनको कभी आप कल्पना करो, कृष्ण भगवान का सबसे प्यारा दोस्त था सुदामा, उसे प्यारा दोस्त कोई नहीं हुआ। हमारे जैसे आदमियों के कितने दोस्त हैं, हजारों दोस्त मिल जाएंगे। तो क्या कृष्ण भगवान का एक ही दोस्त था केवल? कृष्ण जो भगवान नारायण है, क्या हमारे जो हम कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके 10, 15, 20, 50 दोस्त नहीं होंगे। क्या भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो राजा भी रहे हैं, भगवान के ब्रह्मांड है ये भूल जाओ, राजा तो थे, बड़े लोग थे, नाम, और उसने भूखा मारा उनको, भूखा इतना मारा कि उनके घर से चावल के दाने तक समाप्त हो गए, मिट गए। अगर आप, और उसको दिया क्या फिर भगवान ने, उसको इतना दिया कि ये जो सुदामा कास्ट है ना, सुदामा, आपको पता नहीं है, गांव में जाओगे तो सुदामा एक जाति है, वो कोई जाति नहीं है, वो सुदामा की परंपरा है। वो जब तक पृथ्वी रहेगी ये सुदामा जात समाप्त नहीं होगी, ये चलती रहेगी। अब शाह है, अब शाह पंजाबी में जाओगे, शाह कोई कास्ट नहीं है, केवल इसने गुरु को वो दे दिया, और गुरु ने बोला कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं, जो उसके पास था उसने चुप करके गुरु के पास दे दिया। और गुरु को लोगों ने हजारों रुपए नमस्कार किए, पर उसने गुरु को एक सिक्का दिया जो उसने सारे दिन में कमाया था, और उसके बाद उसने उसका आटा लाना था, सब्जी लानी थी, कुछ करना था। गुरु को देखा, उसने गुरु के पास में जाके चुप करके रख दिया, और गुरु जी ने पकड़ा। गुरु ने कहा कि ये आदमी के तो घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसके घर में आटा नहीं है, ये मुझे आधा 1 पैसा भी दे सकता था, कुछ आटा ले आता, कुछ मुझे देता। लोग ऐसे करते हैं, लाख देते हैं, करोड़ है तो लाख देते हैं, अगर लाख है तो 1000 देंगे। तो ऐसे इस आदमी ने सारा का सारा दे दिया। तो गुरु ने कहा ये तो बड़ा शाह आदमी है। और एक और ध्यान रखना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, साधारण नहीं है। जिन्होंने पैसा कमाया आप उनसे पूछो, लेकिन पैसे को देना बहुत कठिन है, प्राण निकाल लेता है एकदम। और कई आदमी को तो हार्ट अटैक हो जाता है, इनकम टैक्स वाले के आने से हार्ट अटैक हो जाता है। पैसा देना बड़ा कठिन है, और गुरु को पैसा देना, और गुरु का अर्थ है जो ले। अब सदगुरु नानक क्या करेंगे पैसे का? जो व्यक्ति अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर आ गए, वो क्या करेगा? 1 रुपए के क्या करेंगे? अब सदगुरु, अब आप धूप दीप जाते हो, धूप दीप दिखाते हो मंदिर में, तो भगवान क्या करेंगे ये धूप दीप का? जो फूल उगाते हैं, जो सुगंधे बनाते हैं, जो इस ब्रह्मांड की हवाओं को पैदा करते हैं, सूरज को बनाते हैं, चंद्रमा को बनाते हैं, उनको आप क्या दीपक दिखाओगे? अब आप राष्ट्रपति को क्या 1 रुपया दोगे? वो क्या करेगा? 1 लाख रुपया का भी क्या करेगा? अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो, यश कीर्ति हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नाम ले लो, उनको वो जो चाहेंगे मिल जाएगा। अगर चाहते हो कि जो गुरु चाहता है वो मिले, तो जो कर दिया तो थैंक्स किया करो कि आपसे गुरु ने करा लिया, और चुप करके बैठ जा करो, बताया मत करो मैंने ये किया, बुरा ही मत करो। और ना आपको नाम की जरूरत है, नाम आपके पीछे भागेगा, दौड़ेगा, उठा भी नहीं पाओगे। मुझे जब उपाधि दी ब्रह्म ऋषि की, 10 गुरु थे, और ब्रह्म ऋषि की उपाधि इस जगत में अब नहीं मिलती, और ऐसे ऐसे गुरु थे जो बाहर नहीं निकलते थे, गुफाओं में थे। उन्होंने मुझे उपाधि दी ब्रह्म ऋषि कि तू जैसा संत नहीं है, तू जब चाहे परमात्मा से वार्तालाप कर सकता है, जो चाहे परमात्मा
और तू जो भी जिसको बोलेगा वो हो जाएगा, बिना परमात्मा से पूछे, बिना। और मैं कुछ भी करता हूं पहले पूछता हूं, टेलीफोन भी सुनता हूं तो पूछता हूं। कई बार तो मैं फोन, मुझे जैसे कोई फोन आता है तो मैं पाठ करने लगता हूं 1 मिनट का, तो कई बार वो फोन बंद हो जाता है। कईयों की इजाजत मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। तो मैं चला गया, दूसरे दिन आए, बड़े लोग बैठे थे। तो गुरु ने कहा, मुझे दिया कि तूने संतों का चयन करना है कि कौन कौन आदमी संत हैं, कौन कौन गहरे हैं। क्योंकि मेरी उन्होंने जांच की, मैं देखता हूं उसके रोग, उसके अंतर, उसके विचार, उसके भाव, वो सोच क्या रहा है, वो ठगी कहां मारेगा, क्या करेगा, किसी ने चोरी की, कौन पैसे गिन रहा है, कौन कैश गिन रहा है। अलग अलग संतों के पास गया, अलग अलग प्रारूपों के अंदर गया। तो उन्होंने कहा कि आपने जांच करना है कि ये संत है। एक टीम बना दी, मैं जांच करता था, देखता था कि ये व्यक्ति इसके पहले प्रारूप के काबिल संत है, ये इसकी ये प्रथम भाग में है, ये दूसरे में है, या ये प्रथम क्लास में है, ये भी जिज्ञासु है, ये भी आर्त है, ये भी अर्थार्थी है। जिसे गीता में पढ़ोगे तो कृष्ण भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भगत है। एक अर्थार्थी, जिसको अर्थ की, धन की, कामना की जरूरत है। एक आर्त, एक रोगी। एक जिज्ञासु, जिज्ञासा से प्रश्न करता है। और एक ज्ञानी, जो मेरे को तत्व से जानना चाहता है, जानता है। ऐसे अलग अलग श्रेणी है, उसके अलग अलग और भाग हैं, एक के अलग अलग भाग है। तो ऐसे 108 प्रकार के संत होते हैं। 100। और फ्रायड ने, जुंग ने, नीत्शे ने 104 लाख प्रकार के मनों का अध्ययन किया। ऐसे मोटे मोटे रूप में ये ऋषियों ने, मनु, भगवान मनु ने भी, मनुष्य शब्द मनु ने दिया था, मन से बनाए मनुष्य, मनु के द्वारा जो ये प्रारूप उतरा, इस प्रकार का ये व्यक्ति है। तो मुझे वो दे दिया, बड़े लोगों का मैंने चयन किया, देखा, लिख दिया। एक संकेत होते थे, कागज पे लिखते थे, उसका अर्थ है कि इस श्रेणी का, इस श्रेणी का, इस श्रेणी का। सभा थी बड़ी। अब और संत थे, उन्होंने समझा कि मुझे बड़ा अवार्ड देंगे, गुरु आएंगे और बड़ा अवार्ड देंगे, बड़ा सम्मानित करेंगे। और कितना, और हजारों लोगों का 15 मिनट के अंदर मैंने वो डायग्नोज सारा करके लिख के और उनके हाथ में कागज पकड़ा दिया। अभी ये इस प्रकार का श्रेणी है, पहली लाइन में आ जाए, ये दूसरी में, ये तीसरी में, ये चौथी में। बड़े लोग सेवा कर रहे थे, बड़े लोगों ने धन दिया, पैसे दिए। गुरु ने आती गाली निकाली, बड़ी ऐसी गाली आप सुन नहीं सकते। गुरु ने बोला, देखो अपने पर्चे हाथ में रखो, किसी ने क्या क्या लिखा है, रख दिए। सबने दिखाए और ऐसी गाली निकाली सबके सामने और बोला, ये क्या झूठ लिखा है, तू संती झूठा है, तू झूठा आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है, कोई काम का आदमी नहीं है, ये क्या लिखा है, सारा गलत लिखा है, और फाड़ दो इनका अक्षों को। सब लोग सुन भी ये क्या, और लिखा मैंने सच, जो मैंने लिखा वो लोगों से पूछा, तुम्हें ये है, वो कहता है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, वो कहता है, और ये मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर दी। और लोगों ने कहा हाँ हम ठीक हो गए, और संतों ने, सबने, श्रीयों ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, हम ठीक हो गए। गुरु आया, कहता है ये सब पखंड है, सब गलत है, ये सब झूठ है, ये झूठा आदमी है, फाड़ दो अपने पर्चों को। और लोग कांप गए। उन्होंने कहा ये क्या है भी, ये इन्होंने जो भी लिखा है ठीक लिखा है, साफ है, हम ठीक हो गए। और गुरु ने ऐसी गाली निकाली और इस प्रकार से कहा, अपमानित किया, और ये सब झूठ है, इसने कुछ नहीं किया, ये झूठा आदमी है। हम बैठ गए चुप करके। गुरु ने कहा दोबारा लिखो। पर्चे लिए, गुरु ने कुछ बोला, सबने लिखिए। एक व्यक्ति बड़ा विद्वान था, समझदार था, उसने कहा गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने जो बताया ठीक बताया, मैं ठीक हो गया, इन्होंने मुझे ठीक किया और सब ठीक बताया और मेरे रोग ठीक हो गए, और आप कहते हो ये झूठा आदमी है। गुरु ने कहा इसी से पूछ, इनसे नहीं बोला, आप इनसे पूछ, इससे पूछ।
मेरे से वो व्यक्ति पूछा आप बताओ, तो मैं कहा गुरुजी ठीक कह रहे हैं। कहते आप झूठे हैं। मैंने कहा झूठा नहीं महा झूठा हूं। कहते आप मूर्ख हैं। मैं कहा मूर्ख नहीं महा मूर्ख हूं। कहते आप कोई जानवर हैं। मैं कहा जानवर नहीं गधा हूं, कुत्ता हूं, उससे भी निकृष्ट हूं। ये कहते आपकी क्या लीला है गुरु और शिष्य की। तो मैंने कहा ये ठीक बोल रहे हैं। कहता मतलब क्या है। मैं कहा मतलब ये है कि तुम समझते हो मैंने किया, ये किया गुरु ने। गुरु ठीक कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है, ये गुरु ने किया है सब कुछ। और गुरु जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तुमने मुझे मान लिया, गुरु सच कह रहे हैं। गुरु ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं। गुरु जो कह रहे हैं वो ठीक है। गधा हूं, क्योंकि गधा कुत्ते से वफादार आदमी भी नहीं होता। किसी आदमी को खिला दो वो कुत्ते से भी ज्यादा काटता है, खाता है। जिसको खिला दो वो खाने लगता है। और तुम्हें कुत्ता बना दिया अगर परमात्मा का, तो इससे बढ़ के तुम्हारी किस्मत और क्या है। मुझे गुरु ने कुत्ता बना दिया तो इससे बढ़ के मेरा भाग्य क्या है। कहता पागल। तो मैं कहा ये सच कह रहे हैं। पागल का अर्थ है पागल, जो गल को पा जाता है, जो बात को समझ जाता है। तो मैं समझ गया गुरु जी ठीक है। और गुरु ठीक है जिसकी समझ में आ जाता है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं चलता, कोई जिज्ञासा नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। और बीज मंत्र देवी देवता अपना फल देने के लिए दौड़ते हैं। ये ले उठाया नहीं जाएगा आपसे। अगर आप चाहते हो आपका नाम हो, भूख हो, स्त्री की भूख है, पुरुष की भूख है, काम की, भोग की, वासना की, धन की, आपका भी पेट नहीं भरा, तो मैं मंत्र दूंगा, सोच नहीं सकते क्या क्या मिलेगा, धन क्या क्या मिलेगा, यश कितना मिलेगा, नाम कितना मिलेगा। और ये क्या कराया आपने, ये जिन्होंने ये किया है उनके कितने काम हुए हैं, उनके पास कितनी प्रॉब्लमें हटी हैं, कितने रोग हटे हैं जिन्होंने ये किया है। अभी सभी बैठ जाएं, अभी आप लिखें जरा, अभी सभी बैठ जाएं। ये हजारों भाई आ रहे हैं, वही बैठ जाए, अभी मत दें इसमें, अभी बैठ जाए। आप आराम से किसी भी धाम में भेज देना। आप मन में संकल्प कर लें, जो यहां रहने वाले हैं यहीं पर ही जो सेवादार है उनसे लेकर रसीद ले ले। और जो जगह लेंगे यहाँ की, जो आपके सामने कितनी बहन जी ने भाव से, जो यहाँ के सांसद हैं, वो आपकी पूरी सहयोग करेंगी। और स्थान लेने में भी, बनाने में भी, हर चीज में आपकी सहयोग करेंगी। इतने अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली आपके साथ है, उसको सुंदरता से अच्छा बनाओ। और कुछ कमी रह जाएगी फिर हम वहां से भेज देंगे, दिल्ली से आपके पास भेज देंगे। और ये समागम जो लाइव हो रहा है, जो भी और भाई बहन जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो होशियारपुर धाम के लिए किसी भी केंद्र में अपनी सेवा दे सकते हैं। या जो लाइव देख रहे हैं इसको, उसके नीचे फोन नंबर भी दे रहे हैं, उस फोन पे भी वो लिखा सकते हैं कि ये दे रहे हैं। और थोड़े दिनों में देखेंगे कि उन्होंने दिया है या कितना लिया है। इस रहस्य लोग को भी वो देखेंगे, ये रहस्य भी है, ये दिया जाता है या लिया जाता है। इस तरह से प्रारूप भी प्रभु की कृपा का जो लोक है, आपने इसको ध्यान से सुंदरता से बनाना है। अभी आप बैठ जाए, अभी इस समय कोई भी ना दे, अभी बैठ जाए। अभी पहले आप लिखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसको बीज मंत्र मिल गया वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जिनको अभी बीज मंत्र नहीं मिले, जिनके पास नहीं आए, सेवादारों ने देखे जरा, सेवादार जिनको बीज मंत्र नहीं मिले, ये दूर तक सेवादारों ने देख ले। जिनको अभी बीज मंत्र नहीं मिले, सेवादार जल्दी से, जिन्होंने बांट दिए, एक हाथ, जिन सेवादारों ने बांट दिए हैं वो जल्दी आगे आ जाए। जिन्होंने पीछे बांट दिए हैं वो आगे आ जाए। अपने बीज मंत्र की पुस्तकें जिनके पास बची है, जो भी, वो सब आगे आ जाए। सेवादार सारे सभी बैठ जाए। जो सेवादार है वो आगे आ जाए। सेवादार बहनें आगे बैठ जाए। जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तकें बांटी है, भाई या बहन जो भी हैं, वो बैठ जाए।
भाई बहन जो भी हैं वो आगे आके बैठ जाए। जो भी हैं सेवादार भाई बहन पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए। एक मैं पाठ दूंगा, वो आपने बोलना है, क्योंकि जिनके आप पास गए, जिनके भी आपने बीज मंत्र की पुस्तक दी है, उनके जो रोग हैं, उनके कष्ट हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, वो आप में आपकी जो शक्ति है उससे वो संपन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। उनका कोई भी कष्ट है वो आपके शरीर के ऊपर नहीं आएगा। अब गुरु के पास आते हैं, अब एसी के पास जाते हैं। एसी क्या करता है? हमारी गर्मी खींचता है खाली। माँ क्या करती है? हमारे अनायास ही हमारे दुख माँ के पास चले जाते हैं। ऐसे संतों के पास आते ही, देखते ही, अब आप कभी कल्पना करो, एसी चल रहा है कमरे के अंदर और एक आदमी बैठा है, ज्यादा ठंड है, दो बैठे हैं, अगर 20 आदमी बैठ जाएंगे तो एसी की ठंड भी कम हो जाएगी। ऐसे जो आदमी की आरा है, ओज है, उसकी जो आभा है, उसका जो नकारात्मक द्वार है, वो जैसे गुरु के एरिया के अंदर आता है वो नकारात्मक बदल जाता है। वो गुरु के अंदर आता है, गुरु से वो परमात्मा के अंदर एंटर करता है। ये विज्ञान भी डॉक्टर चावला साहब साइंटिफिकली जो लोग हैं उनको बताएंगे कि ये लोग है, ये व्यक्ति है, ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये इसके टेस्ट करो, और ये अभी इसकी ये प्रॉब्लम जा रही है, आप देखो इसको आप देख लो मशीनों के द्वारा, इसको लैब में देख लो, इसको जांच लो। आप पहली बार जानेंगे कि पाठ की ताकत, जैसे नदी का पानी जा रहा है ऐसे आपकी आरा निकलती है, सहस्रार के द्वारा, आंखों के द्वारा, आगे चक्कर के द्वारा आपके शरीर से निकलती है और गुरु उसे रिसीव करता है और रिसीव करके फिर आगे भेजता है। तो जिसने बीज मंत्र की पुस्तकें बांटी हैं उनके पास किसी का कष्ट ना रहे। जिसके पास आप गए हैं उसका कष्ट आपके द्वारा आएगा और आपसे गुरु के अंदर आएगा, गुरु से फिर परमात्मा के अंदर जाएगा। जैसे हमारे घर में टैंकी पानी बड़ी है, उसका पानी किसी वाटर वर्क्स के सिस्टम से लगा है, वो हमारे नलों में जाएगा, नलों से ऐसे सिस्टम फिर आगे आगे चलता है। ऐसे सेम सिस्टम है। दुख क्यों आते हैं? हमारे गलत कर्म, हमारे जाने ना जाने पाप, हमारे किए ग्रह दोष, इससे होता है। इसका उपचार क्या है? एक तो मेडिकल जगत में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां मेडिकल जगत चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, उनकी समझ में नहीं आता, वो सद है असद हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह दोष है, कर्मों का विधान है। वो फिर प्रभु नहीं बदलेगा, क्योंकि जो प्रभु है वो नियमानुसार चलने का नाम है। नियम, कई धर्मों ने प्रभु को परमात्मा नहीं बोला, नियम बोला है। नियम का अर्थ है कानून। कानून नहीं बदल सकता, कानून न्याय प्रिय है, और न्याय को कई लोग अंधा भी कह देते हैं या कठोर भी बोल देते हैं। अब जैसे शनि भगवान है, उन्हें कई क्रूर ग्रह कहते हैं। शनि भगवान क्रूर ग्रह नहीं है। अब कोई चीफ जज क्रूर नहीं है, कोई पुलिस वाले क्रूर नहीं है। ये गलत आदमी के लिए क्रूर है, ठीक के लिए तो ये कल्याणकारी है। अभी आपके पास खड़े हैं पुलिस वाले, सेवादारों की तरह खड़े हैं, ऐसे भक्ति भाव से खड़े हैं, क्रूर थोड़ी है, दयावान है। ऐसे जज क्रूर नहीं है, न्यायाधीश क्रूर नहीं है, पुलिस वाले क्रूर नहीं है, गलत आदमी के लिए क्रूर है। अगर वो क्रूर रूप ना दिखाएं तो गलत को पकड़ ना पाए। तो ये जो क्रूर ग्रह हैं जिसको आप मानते हैं, उससे रोग होता है। अब मैं डॉक्टरों को बताऊंगा जन्म कुंडली के द्वारा कि ये जन्म कुंडली है, इस व्यक्ति को इस दिन ये रोग होगा, इसकी मां को ये रोग था, इसके पिता को ये रोग था, इसके बच्चे को ये रोग होगा। कुंडली मिलाते हैं, केवल आप गुण मिला लेते हैं, गुणों से पूरा ज्ञान नहीं होगा। अब ये मोटा मोटा पता लगता है कि लड़का मांगलिक है, मांगलिक है या नहीं है। अगर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, एक की डेथ हो जाएगी या तलाक हो जाएगा। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मानने वाला है, चाहे नहीं मानने वाला है, ये होगा। अभी तो आप खाली प्रेम, आई लव यू प्रेम किया। पहले जो करते थे बुजुर्ग, ऐसे मूर्ख नहीं थे, वो पूरे संस्कारों को देखते थे, पूरे विधानों को देखते थे।
इसलिए तलाक अब होते हैं। उस समय में अभी भी जो आपके दादा दादी नाना नानी, उन्होंने कल्पना भी की नहीं की तलाक की, सोचा भी नहीं है। और